ये दो रेडी? या रेडी रेडी है आप लोग? हाँ सर रेडी सर। व्हाट इज सर? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आदि भाई, बैग को फेस से कवर करके पूरा लंबा दिखाइए। ओके ओके यहाँ से सर इसमें हम क्या करेंगे, फोन के ऊपर ग्लास खोल दिया होगा, ये खोल करके ये करके फिर बाद में हम नीचे रखेंगे। राइट ओके तो आपको कटिंग भी मिल जाएगी। ओके या क्लैप इट स्टार्ट साउंड रोलिंग Clap. Sound 3, take 1. एक्शन अरे पूरा नहीं आएगा, अब कट करो यार पूरा। अंदर हो गया। अरे बहुत भाई कोई टेंशन नहीं है बॉस, आप लोग यहाँ बैठिए सर, आप लोग इधर आ जाओ। आर्टिस्ट है ना, हम यहाँ बैठ जाओ सर, मैं कब जाऊँ? उधर खड़े रहेंगे। अच्छा ठीक, बैठे रहेंगे तो भी नहीं प्रॉब्लम होता। नहीं और- नहीं नहीं करूँगा। शैडो है। राज सुरेंद्र भरपूर नहीं। रोल एक्शन जैसा आप लोगों ने देखा रहेगा, हेल्प करके पिक्चर की थी मैंने बहुत पहले। तो हॉरर फिल्म एक की है, बट ये एक हॉरर नहीं है, एक थ्रिलर है। वहाँ पे लाइक भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं है, एक अलग स्टोरी है, थ्रिलर कह सकते हैं। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। और नए साल की शुरुआत एक नए प्रोजेक्ट से, अच्छे काम से हो गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। देखो, इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद ये तो पक्का है कि एक अपना किरदार हमें देखना है, स्क्रिप्ट देखनी है। और देखो, जो बनाने आते हैं पिक्चर, वो तो सब अच्छे इंटेंशन से आते हैं। सो नए हो, पुराने हो, अवार्ड विनर्स हो, सबको अच्छी पिक्चर बनानी है। सो जब भी आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगे, आपका किरदार कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे, आई थिंक आई गो फॉर इट। दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। काम करते रहना है एंड क्राफ्ट हमारा बढ़ाते रहना है और लोगों को एंटरटेन करता रहना है, इतना ही हमारा काम है। हाँ, रिजेम्बलेंस तो है, और गोविंदा जी के साथ भी मैंने काम किया है। तो अच्छे उम्दा आर्टिस्ट है आकाश जी, और अच्छा लग रहा है। एक अलग, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा जॉनर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत डिफ़िकल्ट रोल है प्ले करने के लिए। तो बहुत उम्दा तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जब अच्छे एक्टर्स साथ में आते हैं, अच्छे लोग साथ में आते हैं, तो काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। मैं नहीं, आई हैव नॉट गॉन टू बिग बॉस। नहीं, मैं नहीं गई। नो, आई डोंट। मुझे इट्स अ वेरी नाइस शो, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है वो शो। देखो, इजी डिफ़िकल्ट तभी होता है जब दो लोगों में बनती नहीं है। जब दो लोग खुश है और हैप्पी है, आई थिंक वो मैटर करता है। तो फिर लिव इन रहो, कुछ रहो, एज गैप हो ना हो, बड़े हो छोटे हो, डजेंट मैटर। कोरोना के बाद ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है।
प्रोड्यूसर का फिल्म प्रोड्यूस करना, ये एक नई जो शुरुआत है, इसे आप किस रूप में मैं सोचती हूँ कि बहुत डेयरिंग सी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट करना, नॉट ओनली हमारी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है, तो कुछ भी नया शुरू करना एक परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है या फिर एक बहुत ही मुश्किल दौर हो सकता है। तो हम पॉजिटिविटी से चलते हैं कि एक परफेक्ट टाइमिंग है, नए के लिए जगह बना रहे हैं और हम सब कामयाब रहे उसमें। I am playing a actress, so it's quite interesting. और उसके ज़िंदगी में कैसी कैसी उतार चढ़ाव होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और वो एक वैसा किरदार है। नहीं नहीं, केक वॉक तो बिल्कुल है नहीं। कोई भी किरदार प्ले करना केक वॉक होता नहीं है। रादर जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो एक अलग ही होता है, क्योंकि हम एज एन एक्ट्रेस अलग रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरे एक्ट्रेस का एक प्ले करना है। आई कैन बी मुग्धा गोडसे बट आई एम अ सर्टन कैरेक्टर, सो उसको दिमाग में रह के प्ले करना होता है, तो नथिंग इज़ अ केक वॉक। देखो, सेटिस्फैक्शन हमारा जब कैमरा ऑन होता है तब शुरू होता है, तो फिर ये पिक्चर लोग मोबाइल पे देखे, टीवी पे देखे, थिएटर में जाके देखे, मुझे एज एन आर्टिस्ट फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दे वॉच इट और उनको अच्छी लगे, ये मेरा मानना है। वो बाकी सारी वो रिलीज़ की चीज़ें प्रोड्यूसर को आई थिंक मायने रखती है। एज एन एक्टर हम अपना काम करते हैं, जैसे अब मूवीज़ में कर रहे हैं वैसे OTT के लिए कर रहे हैं, सिर्फ रिलीज़ करने का ज़रिया बदल गया है। Yes, there are a couple of things coming out which are very interesting. One is with applause, Guilt आ रही है, और एक press BBC के साथ आ रही है. So there are few interesting things coming up all on OTT. So I'm quite looking forward for this year. So yes. Thank you. सो बेसिकली जब मैंने फ़िल्म की कहानी सुनी तो इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अशोक जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया फ़िल्म के बारे में। फ़िल्म थ्रिलर फिल्म है और फर्स्ट टाइम था जो मैं कोई थ्रिलर फिल्म करने जा रहा था, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बना इसमें ताकि इस फिल्म को करूँ। मुग्धा के साथ काम करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज जितने भी शॉट्स होते थे बहुत ईजिली ओके हो जाते थे और इट्स वेरी इजी कि साथ में हम लोग इजीली शूट कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, बिकॉज अपनी मेहनत पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। लेकिन हाँ, आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, आपको एक अच्छी इमेज बनी बनाई मिलती है आपके फैमिली के लोगों की वजह से, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री में। हाँ 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 हाँ, कह सकते हैं थोड़ा बहुत रहता है। टाइम पे आना, चीज़ें अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। बिकॉज आप क्या हो, आपकी इमेज क्या है, आप क्या अच्छा करने वाले हो या क्या करते हो, इस पर डिपेंड करता है। मेरा आप कह सकते हैं कि जैसा लोगों ने भी कहा, और मैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी गया हूँ, तो लोग डांसिंग के लिए ज़्यादा मुझे तारीफ़ करते हैं। देखिए, गोविंदा जी को बचपन से देखा हूँ मैं और उनको ही देखकर बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे डांस में उनकी झलक आती ही है, बिकॉज फैमिली में भी है वो चीज़। और उनका डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है जो इंडस्ट्री में बहुत सारे आजकल न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट और हीरो हैं इंडस्ट्री में जो लोग बहुत तरह के डांस कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा डांस बहुत कम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे खुशी मिलती है जब भी मैं उनके जैसा परफॉर्म करता हूँ, अच्छा लगता है। देखिए, अगर ऐसा कुछ सीन बनता है तो डेफिनेटली हम लोग साथ में काम करेंगे, और गोविंदा जी के साथ में भी
आगे आने वाले उनके ही किसी प्रोडक्शन में मैं काम करूँगा उनके साथ। देखिए, उनकी कही एक ही बात जो मेरे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मुझे काम आती है, वो ये है कि उन्होंने कहा था मेरे से एक बार एज अ टीचर, एज अ गुरु, कि एक्टिंग कर रहे हो या डांस कर रहे हो, जितना सरल हो जाओगे उतना लोगों के लिए मुश्किल हो जाओगे। तो खुद को अगर मैं इतना इजी कर दूं कि सब कुछ बहुत इजी सा लगने लगे, फिर वो चाहे एक्टिंग हो या डांस हो, तो फिर बाकी लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बचपन से उनकी फिल्में देखा हूँ और उनके वीडियोस देखकर ही बड़ा हुआ हूँ, तो इफेक्ट तो है ही उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा। और मैं उनके जैसा अगर 5% या 10% भी परफॉर्म कर पाता हूँ, ऐसा अगर लोग कह रहे हैं, तो खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि कोई तो है जो उनके जैसा थोड़ा बहुत भी कर पा रहा है। देखिए, ये पैंडमिक के बाद से तो चीज़ें आप सभी जान रहे हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, बट हाँ, हमें लगे रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और भगवान अच्छा चाहेगा तो अच्छा होगा, बिकॉज जो लगा रहता है उसके लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होती है। अच्छा, ये फिल्म डेविल्स नाइट में आपको क्या अपील करी, जब आपको कहानी बताई गई तो क्या चीज़ें अपील कर गई? डेविल्स नाइट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा कि मुझे पहले तो एक आम लड़के का कैरेक्टर प्ले करना है, फिर उसके बाद मुझे फिल्म में वैम्पायर का रोल भी प्ले करना हुआ था। जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे आइज़ इस वक्त रेड दिख रही हैं, तो ये मुझे बहुत थोड़ा नया लगा कि मैं ऐसा अगर कुछ प्ले करता हूँ तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग रहे, कुछ मज़ा है। क्या आप खून भी चूसोगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सीन मुझे बताया नहीं गया। हाँ, अगर लोगों को पसंद आई तो मेरे प्रोड्यूसर ऑडियंस से पैसे ज़रूर चूसेंगे। फिल्म का नाम जो है डेविल्स नाइट, इससे आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक हॉरर फिल्म है। एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट टाइम मेरा जो कैरेक्टर है पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव इस हिसाब से है कि भाई प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाना चाहता है, एक अच्छी फाइनेंस इसको नहीं मिल रहा है फिल्म बनाने के लिए, तो फाइनेंस लेकर के एक मेकअप आर्टिस्ट होता है इसकी फिल्मों में, जो मेकअप आर्टिस्ट का काम करता है वो फाइनेंस लेकर के आता है, और इस तरह से फिल्म बनना शुरू होती है। फिल्म बनते बनते बीच में जो सब हादसे होते हैं, तो वो इस तरह से हादसे होते फिर हॉरर की तरफ चले जाते हैं। ऐसी एक कहानी छोटी सी है। फ़र्क तो है सर, फ़र्क तो है। पहले ज़माने में जो बनती थी वो काफ़ी दिक्कतों के साथ में बनती थी, आज भी दिक्कतों के साथ में बन रही है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि रास्ते बहुत आसान हो गए हैं। पहले रास्ते क्रिएट किए जाते थे हॉरर दिखाने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें मेकअप से क्रिएट होती थी, लाइट से क्रिएट होती थी। आज की डेट में लाइट और मेकअप जो है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। प्लस आपके पास सीजी वर्क जो होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसे कहते हैं, जिसे वीएफएक्स कहते हैं, तो वीएफएक्स और सीजी वर्क से काफ़ी सारी आसानी हो गई है। सिर्फ एक ग्रीन कर्टन रख दिया या फिर हमने ग्रीन फेस पहन लिया और उसके हिसाब से जो भी हमको बनाना है उस हिसाब से हम फेस बना करके आपको आपके सामने पेश करते हैं। हाँ सर, मैं तो हमेशा एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने निर्माता आना चाहें वो आएँ हमारी फिल्म लाइन में, लेकिन हिम्मत बना करके आए। लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के आते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई फिल्म लाइन है, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा। वो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी हर बिजनेस की तरह ही है, जैसे हर बिजनेस में रिस्क होता है वैसे इस बिजनेस में भी रिस्क है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप बिजनेस को जानें और बिजनेस को जान करके किस तरह से किया जा रहा है उस तरह से बिजनेस करना चाहिए। आप गलत चक्करों में पड़ोगे और आपके पैसे लुट जाएंगे तो फिर आप दोष फिल्म वालों पर डालोगे तो गलत बात है। मेरा तो ये मानना है। जी नहीं सर, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्टर हूँ और इनकी स्क्रिप्ट में मैंने सुनी है, पूरी स्क्रिप्ट सुनी है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी में मैं ज़्यादा दखल अंदाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर डायरेक्टर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक क्रिएटिविटी होती है। वो क्रिएटिविटी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो रखना चाहता है पब्लिक के सामने, वो अपने हिसाब से रखना चाहता है। उसमें अगर जो मैं दखल अंदाजी करूँगा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा तो वो चीज़ बिगड़ जाती है, थोड़ी सी मतलब खिचड़ी पक जाती है। तो आई डोंट यूजुअली
जहाँ भी मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ तो वहाँ पे मैं बिल्कुल अपने तरफ से कोई सुझाव नहीं देता, कुछ नहीं, अनलेस कि मुझे पूछें कि यार आप कुछ बताइए कैसे मैं क्या करूँ, तब मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ। एक्टिंग तो आज मेरा इनके साथ में दूसरा दिन है और साथ में हमारे सीन्स हुए भी नहीं है ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा मैं एक्टिंग के बारे में बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि गोविंदा से शक्ल वकल काफ़ी मिलती जुलती है इनकी, तो एक सिमिलरिटी तो है, आफ्टर ऑल डेफिनेटली फैमिली में है, ब्लड है, तो फिर होगा ही होगा। फिलहाल ये सीन चल रहा है कि हमारे हीरो जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और हम सब डरे हुए हैं, क्योंकि रात में ये जो है हम इसको दफनाने लेके गए थे तो वहाँ जाग गया था, उड़ गया था और थोड़ा सा मुठभेड़ हुई है उनके साथ में, तो हम डर जाते हैं, तो उसके सिर पे कुछ मार दिया तो वो फिर गिर जाता है, तो हम उसको लेकर के यहाँ पे आते हैं ये करने के लिए, तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है, ये मतलब मर गया था तो वापस ज़िंदा कैसे हो गया, क्या हो गया। तो हम फादर को लेकर आते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं उनको लेकर आते हैं, उनको पूछते हैं कि भैया ये बताइए क्या हो रहा है, प्लीज़ हेल्प अस। तो फिर आकर के वो हमें बताते हैं कि भैया ये जो है ऐसे ऐसे बिकॉज ऑफ रेस की वजह से ये हुआ है, और सर्टन ये जो आपके गुरु हैं, शनि है, ये सब जो सर्टन जो ये होते हैं ना, तो उसके ऊपर उसके प्रभाव से इनकी बॉडी जो है, उनकी सोल जो है उनकी बॉडी में वापस आ जाएगी और वापस चले जाएगी, ये सब मतलब कुछ चक्कर ऐसा है, आप देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। मैं एस पटनवी फ्रॉम पटना, और इस फिल्म का निर्माण के लिए हमारे जितने भी कलीग थे उन लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि हम लोग फिर से एक फ़िल्म बनाते हैं साथ आपके। तो हमारे जो भी डायरेक्टर्स थे, राइटर थे, इन सबों की बातों पर मैं बोला, उन लोगों ने कहा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने इसीलिए इनिशिएट किया इसको प्रोडक्शन के लिए। स्टार कास्ट के तौर पे आपने मुद्रा रोशनी को लिया, और भी कलाकार हैं, ये बताइए कौन कौन से स्टार कास्ट नजर आएंगे इस फिल्म में? स्टार कास्ट में इसमें मुग्धा गोडसे हैं, आदि ईरानी हैं, आकाश हैं, और परवीन नयन हैं, नंद किशोर मेहता हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, ऐश्वर्या पहली फिल्म है, पहली फिल्म में किस तरह सोचा कि अपनी फिल्म को मुझे प्रोड्यूस करना है, क्या अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी इसका? नहीं, एक्चुअल कि इसमें जितने भी सबऑर्डिनेट जो थे, वो जो भी काम करने वाले थे, वो लोग सब मेरे नज़दीकी थे और ये लोग सब जुटे हुए थे। मैं तो और भी बिज़नेस करता था और करता हूँ, तो इन लोगों के साथ काम करने का इन लोगों ने जो अप्रोच किया, तो इन सबों के मैंने कहा कि स्टोरी आप दीजिए। स्टोरी देखी मैंने, फिर उसके लिए स्टार्स को इन लोगों ने चूज़ किया, फिर मुझे बताया, उसके बाद पसंद आया हमें, और मैंने कहा कि एक नया काम है, इसको मैं शुरू करता हूँ। और उसके बाद फिर आज इस काम पर आए हैं, जो कल से इसकी शूटिंग हो रही है। ऐसे इस पर आज करीब 6 महीने से काम चल रहा था पहले से भी, जो कि राइटिंग में, डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में, तो ये सारे काम होते हुए कल 6 जनवरी से हम लोगों ने इसको 2022 से शुरू किया है शूटिंग, जो आज आप लोग आए हैं हमारे इस इंटरव्यू के लिए। मतलब महामारी में आप प्रोड्यूसर बन गए हो। देखिए, महामारी से तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। दुनिया में महामारी आती हुई है और बहुत पहले से भी सुनता आया हूँ कि हर 100 साल पर ये महामारी आती है। तो ये तो एक भगवान का लीला है, ऊपर वाला ये सब दिखलाता है, जो हम लोगों को संभलने के लिए है। तो इसमें संभलना है, ये नहीं कि हम लोगों को पीछे हटना है। पीछे हटूँ क्यों, और काम करना है, काम है। और इंडस्ट्री कभी मरती नहीं है दुनिया में। जो दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, ना इंडस्ट्री मरी है, ना ये दुनिया मरती है, और ये दुनिया चलती है, चलती रहेगी। इसीलिए सोचकर मैंने इस काम को किया। बिहार से ताल्लुकात हैं, बिहार से कोई कलाकार हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, पाटिल जी हैं, तो ये बताइए आपको कि आपको क्या लगता है कि बिहार से टैलेंट निकलता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टैलेंट तो पूरे इंडिया से ही निकलता है और बिहार से भी निकला है, और बहुत सारे कलाकार हैं बिहार के जो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो आगे क्या आपका प्लानिंग है, प्रोड्यूसर के साथ किस तरह से जाना चाहते हैं? देखिए, अभी ये फिल्म हमारी हो जाती है, इसके बाद हम लोगों का दूसरी तीसरी फिल्म के लिए प्रोजेक्ट है,
और उसको आप लोगों का सहयोग जो भी रहा तो फिर आगे मैं करूँगा इस काम को। देखिए बिहार में तो अभी फिल्मों का लेकर के माहौल बहुत अच्छा बन रहा है और वहाँ स्टूडियो वगैरह या फिल्म सिटी टाइप की चीज़ बन रही है और उम्मीद है कि वहाँ खुद ही लोग प्रोडक्शन करेंगे और सारी चीज़ें वहीं हो जाएंगी। इस तरह का प्रोग्राम गवर्नमेंट का भी सहयोग है, कॉपरेशन जो है गवर्नमेंट से भी है और सारी चीज़ वो लोग तैयार करेंगे। देखिए अगर कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ तो हम लोग इसको अप्रैल मई तक रिलीज़ कर देंगे और ऐसे अगर भगवान का कोई ऐसा प्रकोप आ गया और इस तरह की महामारी आई तो इसमें जो टाइम लग जाए। देखिए सब चीज़ को हम लोग करेंगे, थिएटर में ही करेंगे और OTT पर भी करेंगे। ये एक थ्रिलर फिल्म है, टाइटल है डेविल नाइट। और आकाश, मैं बहुत दिन से डेविल की तलाश में था। मुझे डेविल के रूप में एक तो आशुतोष राणा मिला था, लेकिन कुछ बात जमी नहीं। फिर मैं काफ़ी वेट किया और उसके बाद मुझे आकाश से बात हुई। मैंने आकाश का ऑडिशन लिया और मुझे वो डेविल में फिट कैरेक्टर नज़र आया, इसलिए मैंने आकाश को इसमें लिया है। नहीं, ये थ्रिलर है। एक्चुअली डेविल नाइट है, दिस इज़ नॉट कंप्लीट हॉरर फिल्म। ये थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री कहानी है। अब ये तो आप लोग बताएंगे। हम तो एक डिफरेंट थ्रिलर फिल्म दे रहे हैं जो डेविल से लोग समझ रहे हैं कि हॉरर फिल्म है, लेकिन ये हॉरर नहीं है। इसमें कोई भूत डरावना नहीं है। एक आदमी है जो मर जाता है और उसके बाद वो डेविल बनता है, ये उसकी कहानी है। देखिए थ्रिलर फिल्म तो सभी पसंद करते हैं, आप भी देखना चाहेंगे और इसका एक अपना ऑडियंस है इस फिल्म का। आज जो मैंने शेड्यूल किया, ये नैनीताल में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म के अंदर एक कहानी है, फिल्म बन रही है, उसकी शूटिंग नैनीताल में चल रही है। और ये नैनीताल का लोकल लड़का है आकाश, जिसका नाम मैड्रिक है। ये उसके प्यार में पागल हो जाता है। शूटिंग पैकअप हो जाती है, ये लोग बॉम्बे आ जाते हैं। ये उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है और यहाँ फिर एक्सीडेंटल उसका डेथ हो जाता है। एक फाइट होती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है। उसके बाद ये लोग उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं और वो फिर अचानक जिंदा हो जाता है। अभी वो सुपर पावर बन चुका है और उसके बाद पूरा थ्रिलर है। आकाश इस रोल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। जैसे शाहरुख खान डर में थे और इसने पॉजिटिव भी काफ़ी अच्छा। अभी तो नैनीताल में मुझे शूट करना है, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसमें क्लीन सेव है। और जब निगेटिव में आता है तो इसके बियर्ड है, तो टाइम गैप है उसका। उसके बाद इसका बियर्ड है और उसमें ये डेविल कैरेक्टर में रहता है। देखिए ये फिल्म मैंने 5 साल पहले लिखी है और तब से मैं डेविल के तलाश में था। और आज मैं जब सीन शूट कर रहा हूँ तो एक एक सीन मुझे वही दिखाई दे रही है जो मैंने लिखी है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इसमें एक फिल्म की हीरोइन दिखाना था, तो वो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा था और मुझे मुग्धा जी में वो चीज़ दिखी। मैंने मुग्धा जी से बात की, उनको सब्जेक्ट पसंद आया और उन्होंने हाँ कही कि मैं करूँगी। आधी रानी से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है। मैंने काफ़ी सीरियल किया हुआ है।
अधिरानी के साथ, लगभग 700-800 एपिसोड मैंने उनके साथ किया है। तो एक रिलेशन है और इस कैरेक्टर में अधिरानी बहुत फिट है। इसमें वो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्म बन रही है इसके अंदर उसके वो प्रोड्यूसर हैं। मैं 3 साल से इनको ये कहानी सुनाया था, लेकिन मालूम है कि फिल्म में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पैसा लगाता है, रिटर्न नहीं आता है, ये होता है वो होता है, तो लोग पैसे लगाने से डरते हैं। मुझे इनको समझाने में 3 साल लगा और अभी OTT का ज़माना है, OTT में ऐसी फिल्में अच्छी निकल जाती है। फिर मैंने उनको बताया मार्केटिंग का सब, जब उनको समझ में आया कि इस फिल्म में मैं कमाऊंगा, फिर वो तैयार हुए और आज हम फ्लोर पे हैं। इसकी शूटिंग बॉम्बे शेड्यूल अभी चल रही है। इसके बाद हम लोग नैनीताल जाएंगे। हम लोग लोकेशन फाइनल करके आए हैं। ये आधी पिक्चर नैनीताल में है, आधी पिक्चर बॉम्बे में है। इसमें 3 गाने हैं।